एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल easyenglish.com पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने मॉडल वर्ब के बारे में बताया था, मॉडल वर्ब शुड के बारे में बताया था। शुड के ही सीरीज के सारे पार्ट्स जैसे शुड हैव टू, शुड हैव बीन, शुड हैव हैड टू, ठीक है, और शुड बी, ठीक है, इस तरह से शुड के कई सारे पार्ट्स बताए थे। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप लास्ट वीडियोस में चेक कर सकते हैं। आज एक दूसरा मॉडल वर्ब हम लोग लेके आए हैं, एक दूसरे मॉडल वर्ब के बारे में आज चर्चा करेंगे। मॉडल वर्ब मे, माइट और माइट हैव, ठीक है। जिस तरह से शुड को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन होता है, उसी तरह मे, माइट और माइट हैव में भी काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। तो आज इस कंफ्यूजन को क्लियर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉडल वर्ब होते क्या है। दोस्तों, मॉडल वर्ब वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, जिन वाक्यों में आज्ञा, परमिशन मांगना, परमिशन देना, अनुमति मांगना, अनुमति देना, ठीक है, या फिर कोई इच्छा व्यक्त करना, या फिर संभावना, ठीक है, संभावना का बोध हो, तो ऐसे वाक्यों में हम लोग मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज सबसे पहले बात करेंगे मे, माइट और फिर माइट हैव की, ठीक है। तो बात करते हैं मे का यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। करें मे की, तो मे का मतलब होता है सकना, यानी कि सकता हूँ, सकती हूँ या सकते हो। जिन वाक्यों के अंत में सकता हूँ, सकती हूँ या सकते हो। अब आप कहेंगे कि कैन का मतलब भी होता है सकता हूँ, सकती हूँ, और मे का मतलब भी होगा, तो कहाँ पर क्या यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ बाद में क्लियर करते हैं, के बारे में बाद में चर्चा करते हैं। पहले मे को देखते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि जिन वाक्यों में सकता हूँ, सकती हूँ या सकते हो। दूसरी चीज़ कि जिन वाक्यों में, ठीक है, अनुमति मांगना, अनुमति देना, अनुरोध करना, या संभावना का बोध हो, या लगे कि संभावना है, ठीक है, या फिर कोई कामना, कोई इच्छा या आशा व्यक्त हो, तो वहाँ पर मे का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अनुमति मांगना, जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो क्या होगा, मे आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। क्या मैं जा सकता हूँ, मे आई गो। क्या मैं आप जा सकता हूँ, मे आई गो नाउ, ठीक है। क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ, मे आई मीट यू। क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ, मे आई मीट यू। या फिर क्या मैं घर जल्दी जा सकता हूँ, तो क्या होगा, मे आई गो होम अर्ली। मे आई गो होम अर्ली, क्या मैं घर जल्दी जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया अनुमति मांगना। अब अनुमति देना, जैसे कि आप जा सकते हैं, तो क्या होगा, यू मे गो। अब आप जा सकते हैं, यू मे गो नाउ, ठीक है। अब आप जा सकते हैं। आप मुझसे मिल सकते हैं, तो क्या होगा, यू मे मीट मी। आप मुझसे मिल सकते हैं, ठीक है। या फिर अब आप घर जल्दी जा सकते हैं, तो क्या होगा, यू मे गो होम अर्ली नाउ, या नाउ यू मे गो होम अर्ली। अब आप घर जल्दी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अनुमति देना, ठीक है। अब अगला, जैसे कहीं पर अनुरोध कर रहे हैं, ठीक है, जैसे क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है, या क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ, तो क्या होगा, मे आई हैव योर नंबर प्लीज। मे आई हैव योर नंबर प्लीज, या मे आई गेट योर नंबर प्लीज, ठीक है। या क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, तो क्या होगा, मे आई यूज़ योर फोन प्लीज, ठीक है। मे आई यूज़ योर फोन प्लीज, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। या फिर क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ, या क्या मुझे आपका पेन मिल सकता है, ठीक है। या क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, ठीक है, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, तो क्या होगा, मे आई हैव योर पेन प्लीज। या मे आई गेट योर पेन प्लीज, क्या मुझे आपका पेन मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मे का यूज होगा, ठीक है। फिर आती है बात संभावना की, जहाँ पर संभावना हो, यानी कि ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कैन का यूज़ कब करेंगे और मे का यूज़ कब करेंगे, दोनों में कन्फ्यूजन है ना। तो देखिए,
कैन का यूज हम तब करेंगे जब कोई बात पूरे 100% श्योर हो उस बात में कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है, ये काम मैं कर सकता हूँ। तो क्या होगा, आई कैन डू दिस वर्क, ये काम मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं श्योर हूँ 100% कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आई कैन डू दिस वर्क, ठीक है। अगर संभावना है 50-50 कि मैं कर भी सकता हूँ या नहीं भी कर सकता हूँ, तो क्या आएगा, आई मे डू दिस वर्क, आई मे डू दिस वर्क। तो समझ में आया क्या, कैन कब यूज करेंगे, कैन तब यूज करेंगे जब किसी वाक्य में क्षमता या योग्यता का भाव हो, ठीक है, यानी कि वो काम पूरे क्षमता या योग्यता से बोला जा रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, तब कैन का यूज करेंगे, ठीक है। आखिरी चीज, अच्छा, संभावना से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल, जैसे आज बारिश हो सकती है, तो क्या होगा, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। या फिर आज मुझे देर हो सकती है, तो क्या होगा, आई मे बी लेट टुडे, आज मुझे देर हो सकती है। ट्रेन लेट हो सकती है, तो क्या होगा, द ट्रेन मे बी लेट, द ट्रेन मे बी लेट, ट्रेन लेट हो सकती है। या फिर आज छुट्टी हो सकती है, तो क्या होगा, इट मे बी हॉलीडे टुडे, आज छुट्टी हो सकती है, ठीक है। समझ में आ गया, संभावना है कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो यहाँ पर मे का यूज करेंगे, ठीक है। अब मे का यूज एक और चीज में होता है, जैसे कहाँ पर, जब कोई कामना या कोई इच्छा या कहीं पर कोई आशा व्यक्त हो रही हो, ठीक है, कोई विश कर रहे हो तब, जैसे जैसे भगवान आप पर कृपा करें या भगवान आपका भला करे, तो क्या होगा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। या फिर आप दीर्घायु हो, आप दीर्घायु हो, तो मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। भगवान आपकी रक्षा करे, तो क्या होगा, मे गॉड प्रोटेक्ट यू, भगवान आपकी रक्षा करे। या फिर भगवान आपके सभी सपने पूरे करे, ठीक है, तो क्या होगा, मे गॉड फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स, मे गॉड फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स, भगवान आपकी सभी इच्छाएं पूरी करे, मे गॉड फुलफिल ऑल योर विशेस, ठीक है। तो दोस्तों ये था मे, ठीक है, मे का यूज, अनुमति मांगना, अनुमति देना, अनुरोध करना या संभावना व्यक्त करना या फिर कोई कामना, इच्छा या आशा, तो वहां पर मे का यूज होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब बात कर लेते हैं कि माइट का यूज कहाँ होता है, ठीक है। तो चलिए माइट से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल और माइट का यूज कहाँ होता है ये जान। माइट का यूज तब करेंगे जब किसी काम को करने की संभावना बहुत कम या ना के बराबर हो, ठीक है, तब माइट का यूज करेंगे। माइट का मतलब भी होता है सकता हूँ, सकती हूँ या सकते हो, मतलब शायद सकता हूँ, शायद सकती हूँ या शायद सकते हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर वाक्य में शायद हो, ठीक है। वाक्य को कहने का मतलब उसका भाव से ही पता चल जाता है कि इसको करने की संभावना ना के बराबर है, ठीक है, तो जरूरी नहीं उसमें शायद लिखा हो। जैसे कुछ एग्जाम्पल, शायद कल वर्षा नहीं हो सकती है, तो क्या होगा, इट माइट नॉट रेन टुमारो, इट माइट नॉट रेन टुमारो, शायद कल वर्षा नहीं हो सकती है, ठीक है। शायद डॉक्टर उसे बचा सकते हैं, ठीक है, या शायद ही डॉक्टर उसे बचा सकते हैं, तो क्या होगा, द डॉक्टर माइट सेव हिम, द डॉक्टर माइट सेव हिम, शायद डॉक्टर उसे बचा सकते हैं, ठीक है। या फिर वह शायद परीक्षा पास कर सकता है, ठीक है, शायद ही वह परीक्षा पास कर सकता है, तो क्या होगा, ही माइट पास द एग्जामिनेशन, ही माइट पास द एग्जामिनेशन। या फिर शायद तुम मुझे हरा सकते हो, ठीक है, शायद तुम मुझे हरा सकते हो, तो क्या होगा, यू माइट डिफीट मी, तुम मुझे हरा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया शायद, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर वाक्य में शायद हो, कहने के भाव से ही पता चल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैन, मे और माइट,
ये कब यूज करेंगे तीनों, ठीक है। तो दोस्तों कैन और मे का हमने पहले ही बताया था आपको कि जब कैन का यूज तब करेंगे जब किसी काम को करने की क्षमता या संभावना 100% हो, ठीक है। उसको पूरे जोर से बोला जा रहा है कि तुम ये काम कर सकते हो या मैं ये काम कर सकता हूँ। तो आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। 100% श्योर। मे का यूज तब करेंगे जब 50-50 हो, ठीक है। तो आई मे डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। माइट का यूज तब करेंगे जब 10-15% हो, संभावना बहुत ही कम हो कि शायद मैं ये काम कर सकता हूँ। तो क्या होगा, आई माइट डू दिस वर्क या आई माइट डू दिस टास्क या आई माइट डू दिस जॉब, ठीक है। तो ये था माइट का यूज। एक चीज और, माइट जो होता है वो मे का पास्ट होता है, ठीक है। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, तब मे का माइट हो जाता है, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। यानी कि किसी की बात को ज्यों का त्यों कह देना, वो कहलाएगा डायरेक्ट, ठीक है। जैसे किसी ने मुझसे बोला कोई बात और वही चीज़ सेम टू सेम मैंने किसी और से बोल दिया, ठीक है, तो हो गया डायरेक्ट। अब वही बात को अगर मैं घुमा के किसी तीसरे से बोलूँ तो हो गया इनडायरेक्ट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल कि रवि ने कहा, ठीक है, रवि ने कहा आज रात बारिश हो सकती है, ठीक है। तो क्या होगा, रवि ने कहा आज रात बारिश हो सकती है, तो रवि सेड, ठीक है, इट मे रेन टुनाइट। रवि सेड इट मे रेन टुनाइट, रवि ने कहा आज बारिश हो सकती है। अब यही चीज मैं किसी तीसरे को घुमा के कहूँ कि रवि ने कहा था कि उस रात बारिश हो सकती है, तो क्या होगा, रवि सेड दैट इट माइट रेन दैट नाइट। रवि ने कहा था कि उस रात बारिश हो सकती है, ठीक है। उसी को बात को घुमा के कहना तो मे का माइट हो गया, ठीक है। या फिर नेहा ने कहा था कि शायद वो नहीं आ सकती है, तो क्या होगा, नेहा सेड दैट शी माइट नॉट कम। नेहा सेड दैट शी माइट नॉट कम, शायद वो नहीं आ सकती। अब बात करते हैं माइट हैव की। माइट हैव का मतलब होता है शायद चुका होगा, यानी कि जिन वाक्यों में शायद चुका होगा, शायद चुकी होगी या शायद कर लिया होगा, शायद गए होंगे, ठीक है, ऐसे शब्द आए तो वहाँ पर माइट हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है। शायद लगाओ, ठीक है। और एक चीज़, माइट हैव के साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, शायद आप खा चुके होंगे, तो क्या होगा, यू माइट हैव ईटन, या शायद उसने खा लिया होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ही माइट हैव ईटन। शायद धोनी खेल चुका होगा, ठीक है, तो क्या होगा, धोनी माइट हैव प्लेड। शायद धोनी खेल चुका होगा। शायद पुलिस ने आतंकी को मार दिया होगा। शायद पुलिस ने आतंकी को मार दिया होगा, तो क्या होगा, द पुलिस माइट हैव किल्ड द टेररिस्ट। द पुलिस माइट हैव किल्ड द टेररिस्ट। या फिर शायद ट्रेन छूट चुकी होगी। शायद ट्रेन छूट चुकी होगी, तो क्या होगा, द ट्रेन माइट हैव लेफ्ट। द ट्रेन माइट हैव लेफ्ट। शायद तुम उससे मिले होगे। शायद तुम उससे मिले होगे, तो क्या होगा, यू माइट हैव मेट हिम। यू माइट हैव मेट हिम। शायद तुमसे मिले होगे, ठीक है। तो दोस्तों ये था मे, माइट और माइट हैव, ठीक है। तीनों का ही यूज मैंने आपको बताया। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।
दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में कुछ नए मॉडल वर्क लेके आएंगे, कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। उससे क्या होगा कि कोई भी वीडियो अगर चैनल जारी करता है तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो के लिए इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।